आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, जो नीति वचन 3 अध्याय के पहला आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। प्रभु के वचन में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब परमेश्वर हम लोगों से बातचीत हम सबसे करते हैं, तो इसलिए हम प्रभु का वचन में पढ़े, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में आज्ञा। प्रभु की जो आज्ञा है, जो शिक्षा है, उनको न भूलने के लिए प्रभु कह रहे, अपने हृदय मेरी आज्ञा, मेरे वचन को, मेरी आज्ञाओं का हृदय में बसा के रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, और अधिक कुशल से, शांति से, समृद्धि, सुख शांति से रहेगा। प्रभु के वचन में है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, चौथा वचन पढ़ेंगे, तू तो परमेश्वर और मन दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति ही बुद्धिमान होगा। हालेलुया। इस वचन में है, तू तो परमेश्वर और मन दोनों का अनुग्रह, दोनों को अनुग्रह पाएगा, दोनों को आशीर्वाद ले, परमेश्वर आशीर्वाद है। जब हम लोग अच्छे काम करते हैं, तो मेरे माता पिता या कि कोई भी हो, मतलब कि तो आशीर्वाद देते हैं। इसलिए हम लोगों को हमेशा अच्छे परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलना है, प्रभु के वचन में बने रहना है। तू अधिक ही बुद्धिमान होगा, और तू अधिक ही बुद्धिमान होगा। एक वचन को और हम पढ़ेंगे, 16 वचन को, जो नीति वचन 3 अध्याय के 16 आयत में हम आएंगे, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हालेलुया। प्रभु ने इस वचन के द्वारा हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत ढेर सारा आशीष दिए हैं। इस वचन को जब हम पढ़ते, उसके दाहिने हाथ में, उसके दाहिने, जो हम पहला वचन भी पढ़े तो उसमें भी था, क्योंकि ऐसा करें तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। एक वचन और है, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। लंबी आयु के बाद परमेश्वर हम लोगों से कह रहे इस लंबी दीर्घायु के लिए। और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। प्रभु हम लोगों से इस वचन के द्वारा कह रहे हैं कि प्रभु का जब हम वचन पढ़ते हैं, प्रभु की आशीष देते हैं। धन उसके दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। जब परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेंगे तो प्रभु हम सब कुछ देंगे। दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा। इसलिए हमेशा हम लोग प्रभु के वचन में बने रहना है। चलिए कुछ सेकंड के लिए जितने भाई बहन है, जो वो परेशानी में है, चिंता में है, बीमारी में है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूँगी, प्रभु उनको मतलब कि दुष्ट आत्मा से, परेशानी से, बीमारी से चंगाई देंगे। हालेलुया। चलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मेरी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु। जितने भाई बहन है प्रभु, सबके दुखों को प्रभु, जो बीमारी में प्रभु उनके चंगाई दीजिए यीशु राजा। हालेलुया। आपके वचन में प्रभु जो विश्वास के साथ मांगे वैसा हो जाएगा। हाँ प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। प्रभु जितने भाई बहन है दुष्ट आत्मा है ग्रस्त, उस दुष्ट आत्मा पर आग डाले प्रभु, आग के गोले डाले प्रभु, की जल के भस्म हो जाए। वो जितने भाई बहन है जो ग्रसित है बीमारियों से, उन्हें चंगाई दीजिए। जितने भाई बहन है गरीबी में, उनको गरीबी से छुटकारा दीजिए। हाँ प्रभु, सबको आशीष से भरे यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हम आपको पूरी बातों में, हम आदर महिमा में आपको देती हूँ। आशीष दे के प्रफुल्लित। आमीन। हालेलुया। जब हम प्रभु से जब प्रार्थनाएं करते तो प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रार्थनाएं में रहना है, और प्रभु हम लोगों को आशीष देंगे। हालेलुया। और मैं आप सबसे कहते हैं कि प्रभु के वचन को पढ़ते रहें। ठीक है फ्रेंड, गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।